ओम साई राम। मैं आचार्य परमहंस संत जी सदगुरु 1008 स्वयं साई सदगुरु जी, मुझे यहाँ पर ये कहना है सभी राजकीय पार्टियों के नेताओं को और पुलिसों को, जहाँ तक बात है भारत देश की स्वतंत्रता की, मानवाधिकार है, तो मानवाधिकार का सबसे बड़ा संरक्षण नेता और पुलिस को दिया गया है और वकीलों को दिया गया है। मैं ये कहता हूँ कि भारत में कहाँ पर मानवाधिकार सुरक्षित है? अभी ये कोरोना काल चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के अंदर में भारत पहले 1 नंबर का कोरोना वैक्सीन का मास्टरमाइंड है और ज़्यादा कोरोना वैक्सीन ली है। तो मैं मीडिया तो समाज का फोकस होती है, उसको समाज के बारे में सोचना चाहिए, समाज के लोगों के बारे में सोचना चाहिए। मगर आजकल की मीडिया नेताओं की सोचते हैं, पार्टियों की सोचते हैं, वो पार्टियों के पैकेज बन गए हैं, समाज के हित के लिए कुछ सोचते ही नहीं है। अगर ये कोरोना दोबारा तिबारा आया, क्यों आया? पब्लिक तो इतनी अच्छी है, लोग इतने अच्छे हैं भारतवर्ष के कि नेताओं लोगों ने जो भी कुछ किया, जो भी कुछ कहा, उस प्रकार से चले। लॉकडाउन के अंदर में जो जो रूल्स रेगुलेशन उन्होंने कहा वो फॉलो किए। वैक्सीन लगाने की थी, वैक्सीन लगाए, भारत 1 नंबर का विश्व का हुआ। तो मुझे ये बताइए मेरे पुलिस वर्ग, मेरे नेता वर्ग, आप ये कहते हैं कि कोरोना फिर से आया, तो ये कोरोना क्यों आया, कैसे हुआ, किस लिए हुआ? क्या जिसने 2 वैक्सीन लगाई उसको कोरोना हुआ, या जिसने 1 वैक्सीन लगाई उसको कोरोना हुआ, या जिसने वैक्सीन लगाई ही नहीं है कोरोना उसको हुआ? ये आपको हाईलाइट करना पड़ेगा, ये आपको बताना पड़ेगा। जब बहुत संस्थानों में बहुत जगह पे जाते हैं तो बोलते हैं रुको भाई, तुमने वैक्सीन लिए क्या? अगर वैक्सीन नहीं लिए तो अंदर नो एंट्री। तो जब कोई कोरोना केस आता है तो आप उसको पूछते तो होगे ना कि भाई तूने 1 वैक्सीन लिया, 2 वैक्सीन ली, या वैक्सीन नहीं ली है? तो ये कोरोना किसको हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। अगर समझो कि 2 वैक्सीन लिया है उसको हुआ है, 1 वैक्सीन लिया उसको हुआ है, तो उसका मतलब आपका वैक्सीन फेल है, इतना मजबूत नहीं है, इतना कारगर नहीं है। ठीक है, पब्लिक ने उसके हिसाब से अनुशासन से पालन भी किया, फिर आप सब पब्लिक को ही कहते हैं कि मुंह पे मास्क नहीं पहना इसीलिए आपको कोरोना हुआ, आपने कुछ जिम्मेदारी नहीं ली, हिफाजत नहीं की, इसीलिए कोरोना हुआ। तो भाई जहां तक चुनाव है, नरेंद्र मोदी कहता है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, तो ये क्यों नहीं कहता कि जब तक कोरोना नहीं तब तक चुनाव नहीं? भाई राष्ट्रपति शासन ला दो। आप जहां चुनाव है वहां पब्लिक इकट्ठी कर रही है हजारों की, लाखों की संख्या में, तो क्या वहां कोरोना नहीं है क्या? तो कोरोना का उपज तो आप ही कर रहे हो, कोरोना का नियम का उल्लंघन तो आप नेता लोग कर रहे हो। तो पुलिस क्यों आपको पकड़ के स्टेज पर से लेके नहीं जाती है? मैं पुलिस को कहता हूं कि रास्ते पे चलने वाले ने मास्क नहीं पहन लिया तो 500 रुपया दंड, 100,000 रुपया दंड। ये दंड पैसा डालते हो क्या चुनाव के प्रचार में डालते हो? मुझे ये कहना है कि अगर कायदा है तो सबके लिए है, मानवाधिकार है तो सबके लिए है। नेता हो अगर मंच पर आके हर पब्लिक में अगर बोलती है, भले मास्क पहना है फिर भी उसको अंदर डाल दो, क्योंकि उन्होंने पब्लिक इकट्ठी की है और पब्लिक में से ही कोरोना होता है। आज भारतवर्ष में जितने भी रोग आए वो भारत में नहीं हुए, बाहर से आए हैं। अब ओमिक्रॉन हुआ, ये भी बाहर से आया है, तो क्यों आप प्लेन रोक नहीं देते? क्यों बाहर वाले को यहाँ आने नहीं देते? नहीं आने देंगे, क्योंकि यहाँ फिर हमारी दुकान भी तो चलनी चाहिए ना नेताओं की, क्योंकि वोट हम देते हैं और आपको गद्दी पे बिठाते और ऑर्डर आप हम पर करते हो और हमको दबा रहे हो। व्हाट नॉनसेंस! ये बात नहीं चलनी चाहिए। नेता वो होना चाहिए जो हम चुन के लाए और वो हमारी सुने। ये तो हम उसको चुन के दे देते हैं और फिर वो हमको दबा देंगे कि हम कहे वैसा करो। ये कैसा भाई आपका न्याय है? जब तक चुनाव नहीं, जब तक कोरोना नहीं तब तक चुनाव नहीं। राष्ट्रपति शासन ला दो। हर एक गांव में अभी सरपंच के चुनाव कर दिए गए। ये क्या है? क्या आपको गद्दी पे बैठना है और फिर ऑर्डर ही ऑर्डर करना है? देश आप लोग नहीं चला रहे हैं, हमारी सरहद की सुरक्षा हमारे जवान कर रहे हैं और देश को चलाने वाले हम आम आदमी लोग, जो जनता है, वो जैसे पक्षी घोंसले से बाहर निकलता है
उसी प्रकार इंसान अपने घर से बाहर निकलता है, धंधा रोजी करेगा, दुकान फैक्ट्री खोलेगा तो उसमें से कमाएगा, तो टैक्स भरेगा। और सरकार 5% को भी नहीं पाती है भारत की प्रजा को। बहुत बड़े बड़े मिल के व्यापारी, खेडूत लोग अपने श्रम से, नरेंद्र मोदी कहता है कि आत्मनिर्भर बनो, अरे एक मच्छर भी आत्मनिर्भर होता है।